नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मैं बात करने जा रहा हूं महाराष्ट्र में कोविड को लेकर हो रही राजनीति के बारे में। दरअसल ये राजनीति कोविड को लेकर भी हो रही कि नहीं, ये भी सवाल पैदा होता है, क्योंकि राजनीति राजनीति होती है। किसी भी मामले पर राजनीति करना ये राजनीति ही होती है। खैर, जैसे सोचा था वैसे ही आखिरकार हो रहा है। ये स्टेट बीजेपी का रूल स्टेट नहीं है, तो जहां जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, विपक्ष होने के नाते बीजेपी हमेशा एग्रेसिव रहती है, और यही बात महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। शुरुआत से ही अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साधती आई है। उसमें से कई सारे मुद्दे बीजेपी को पहले से ही पता थे, खास करके पालघर जैसा मुद्दा, उसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए, उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश हुई। लेकिन अभी जो सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है, वो सवाल कोविड-19 की स्थिति हैंडल करने को लेकर है कि राज्य सरकार के होते हुए जिस तरीके से मुंबई जैसे शहर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो स्थिति चरमरा रही है, जो यहाँ की व्यवस्था है वो चरमरा रही है, उसको लेकर जो लोग परेशानी उठा रहे हैं, उसको लेकर जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार बीजेपी एक के बाद एक मुद्दे उठा रही है। बीजेपी ने यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र भर में अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने के लिए भी कहा। जाहिर सी बात है, ये आंदोलन भी नए सिरे से था, लेकिन तब तक किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। वो सवाल तब उठने लगा जब एनसीपी के नेता और अध्यक्ष शरद पवार अपने सहयोगी प्रफुल्ल पटेल के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से जाकर मिले। दरअसल शरद पवार और संजय राउत दो नेता ऐसे हैं कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर लगातार निशाना साध रहे थे। उनका यह कहना था कि कोश्यारी खुद राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के तो वह है ही, लेकिन राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया है, और उसके बावजूद उनका मिलने के लिए जाना यह थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवाल उठने लग गया। उससे एक दिन पहले संजय राउत भी राज्यपाल से मिलकर आए, और जाहिर जो आमतौर पर कहा जाता है कि कर्टसी विजिट थी, एक सौजन्यता दिखाने के लिए एक विजिट की जा रही थी, और उसके लिए वो लोग वहां पर विजिट करने के लिए गए थे, ऐसा दोनों ने कहा। लेकिन राजनीति की बू वहीं से आना शुरू हो गई। उसके बाद संजय राउत और शरद पवार के राज्यपाल से मिलने के बाद शाम को उद्धव ठाकरे से मिलने गए, और उसके दूसरे दिन संजय राउत ने खुद होकर ट्वीट किया कि सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, उसको लेकर कोई खतरा नहीं है, कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। उसके बाद से ये अटकलें लगने लगी कि क्या सचमुच में महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिशें चल रही है। तो दरअसल ये मीटिंग में क्या हुआ, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक शरद पवार और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को जानकारी दी कि हाँ, विपक्ष बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये सरकार गिरे। जिस तरीके से कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हुआ, उस तरीके की करने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र में विधायक ज्यादा लगेंगे, उसके लिए समय लग रहा है। दूसरी बात यह भी कही गई कि कुछ विधायकों की समस्याएं हैं। विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री को उनसे संपर्क में रहना चाहिए, और यह बात उनको रखी गई। शरद पवार ने अपने तरफ से कुछ इनपुट्स भी उनको दिए। उसके साथ साथ लॉकडाउन को लेकर भी शरद पवार ने कुछ सवाल उनके सामने रखे कि अब धीरे धीरे इकोनॉमी को हैंडल देने के लिए, इकोनॉमी का पहिया घुमाने के लिए महाराष्ट्र से लॉकडाउन कम होना चाहिए। तो ये सारी बातें वहां पर हुई। जो आमतौर पर किसी भी गठबंधन सरकार में जब दो तीन पार्टियों की सरकार चलती है तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, एक दूसरे के ईगो इश्यूज होते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर दिक्कतें होती है, वो सारे मुद्दे और इश्यूज ये सरकार में भी शामिल है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास होने की वजह से ये सारे मुद्दे शरद पवार को उनके सामने ही रखने पड़े। लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद शरद पवार ने जो हमसे बात की, जो मुझसे बात की, तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, तीनों पार्टियां साथ मिलकर यह सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते रहे कि इस सरकार में डायरेक्टली वो कोई डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे नहीं है, जो बात बिल्कुल सही है। ये एमवीए की, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, और कांग्रेस इसमें जूनियर पार्टनर है, जिसके चलते वो डिसीजन मेकिंग की शक्ति में नहीं है। मुख्यमंत्री शिवसेना का और उप मुख्यमंत्री एनसीपी का है, जिसके चलते वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। और यही बात लगातार अब एनसीपी की तरफ से भी कही जा रही है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार इस सारे मुद्दे पर पानी डाल दिया, क्योंकि उनके ही पार्टी के एक नेता और सांसद नारायण राणे ने जाकर मांग उठाई थी कि यह सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन यहां लगा दिया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया कि सरकार को गिराने की उनकी कोई जल्दबाजी में वो नहीं है, लेकिन सरकार जो कारण दे रही है, केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है, वो गलत है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद राज्य को की गई है, और राज्य सरकार को अब राज्य में भी पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।